क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो इतनी डरावनी हो कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या सच है और क्या सुपरनैचुरल? मैं आपको हरियाणा के अंबाला में डुकैदी गांव ले चलता हूं, जहां बस 11 महीने पहले डरावनी घटनाओं की एक सीरीज ने पूरे समुदाय को झकझोर दिया था। इमेजिन करो, अक्टूबर 2023 है, रातें बिल्कुल काली हैं और एक अजीब फिगर गांव को परेशान करना शुरू कर देता है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है। सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए, अपने सिर पर एक अजीब लोहे की जाली के साथ, ये आदमी रात के अंधेरे में पतली गलियों और फैले हुए खेतों में घूमता है। लोग उसे बस एक पल के लिए देखते हैं, इससे पहले कि वह अंधेरे में गायब हो जाए, लेकिन उसके काम निशान छोड़ जाते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों। यह सिर्फ कोई भूत की कहानी नहीं है। चश्मदीदों और कंफर्म रिपोर्ट्स के अनुसार वह आदमी चुपचाप घरों में घुस जाता था और सोई हुई औरतों पर हमला करता था, उन पर कमर पर वार करता था। उसके हमले तेज, चुपचाप थे और फिर गायब हो जाता था। एक घटना में वह एक घर में घुसा, अंधेरे में एक औरत को जख्मी किया और जब उसके पति उसकी चीखों के बाद अंदर भागे तो हमलावर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब डर को इमेजिन करो, एक पूरा गांव दहशत में। लोगों ने सूरज ढलने के बाद बाहर निकलना बंद कर दिया। परिवार रात भर जागना शुरू कर दिया और लोकल कम्युनिटी अपने घरों की रखवाली के लिए एक साथ आ गई। डुकैदी के एंट्री पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी रहस्य और गहरा गया, क्योंकि हाँ, सीसीटीवी फुटेज में वह फिगर अंधेरे में घूमता हुआ कैद हुआ था। लेकिन हर बार जब गांव वालों या पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह फिसल कर भाग जाता था, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। क्या यह कोई अजीब मोटिव वाला आदमी था या कुछ और ज्यादा डरावना, एक ऐसी एंटिटी जो इंसान की लिमिटेशन से बंधी नहीं थी? यह बहस अभी भी गांव को परेशान करती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सुराग ढूंढे, इस हमलावर की पहचान और मकसद को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया और हरिभूमि जैसे मीडिया आउटलेट्स ने इस कहानी को कवर किया, जिससे इसे और ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। फिर भी लगभग 1 साल बाद भी सवाल बने हुए हैं। हमलावर की पहचान और असली मकसद अभी भी एक रहस्य है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा। सुपरनैचुरल फोर्सेस की अफवाहें फैल गई। कुछ मानते थे कि वे कुछ पैरानॉर्मल देख रहे हैं, दूसरे जोर देते थे कि यह एक इंसान क्रिमिनल होना चाहिए। किसी भी तरह से डुकैदी के निवासियों ने कई रातों तक नींद नहीं ली, डर और अनसर्टेनिटी से परेशान रहे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह कोई चालाक क्रिमिनल था जो अंधविश्वास का फायदा उठा रहा था, या डुकैदी के गांव वालों ने एक सच्ची स्पिरिट अटैक का अनुभव किया? मुझे अपने विचार बताएं, और अगर आपकी कभी किसी अनएक्सप्लेनेबल चीज से मुलाकात हुई है तो अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप हरियाणा से और ज्यादा स्पाइन चिलिंग सच्ची कहानियां चाहते हैं तो बस मुझे बताएं, मैं फैक्ट्स को खोद कर आपके लिए लाऊंगा। अगर आप सुनने की हिम्मत करते हैं